आओ देखभाल करें अपने गांव के छोटे नन्हे बच्चों की। हमारे देश के गांवों में अधिकांश महिला और पुरुष किसानी या मजदूरी में दिन भर व्यस्त रहते हैं और हमारे गांव के बच्चों को दिन भर खाना नहीं मिल पाता है। यही कारण है कि हमारे छोटे बच्चों का स्वास्थ्य पूरी दुनिया में सबसे बदतर है। कमजोरी एवं कुपोषण का सबसे बड़ा कारण उन्हें पर्याप्त और सही भोजन न मिलना है। इसी के साथ खाना बनाने और बच्चों को दिन में बार बार खिलाने के लिए समय न होना, अत्यंत गरीबी और खरीद न पाने की क्षमता, बार बार बीमारियां हो जाना, खाने के बारे में गलतफहमियां और रीति रिवाज, इन सभी की वजह से हमारे बच्चे ऊर्जा या प्रोटीन की कमी से होने वाले कमजोरी एवं कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। कुपोषण की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा चुके हैं, जैसे आंगनवाड़ी, THR, मध्याह्न भोजन, स्वास्थ्य शिक्षा, सब्जी का छोटा बाग इत्यादि। परंतु इन सभी कार्यक्रमों से 6 माह से 3 साल तक के बच्चों की पोषण की ज़रूरतें पूरी नहीं होती हैं। इस उम्र समूह के बच्चों की ज़रूरतें अन्य उम्र समूहों के बच्चों से अलग होती है। यह ज़रूरतें पूरी करने के लिए सरकार का कोई ढांचा नहीं है और कुपोषण होने का सबसे अधिक खतरा इसी उम्र समूह में होता है। तो सवाल यह उठता है कि क्या हम 6 माह से 3 साल तक के बच्चों में कुपोषण की रोकथाम कर सकते हैं? बिलासपुर के जंगल से जुड़े हुए कुछ गांवों में विगत 6 वर्षों से 35 से अधिक गांव और उनके पारों में 78 से अधिक फुलवारियां शुरू करने और उन्हें चलने में जन स्वास्थ्य सहयोग में हमने कुछ सीखा है। फुलवारी वो जगह है जहां बच्चे खाना खाते हैं, सीखते हैं, खेलते हैं और आराम करते हैं। इन बच्चों को संभालने के लिए 10 बच्चों के पीछे एक फुलवारी कार्यकर्ता होती है, जिसका चयन उसी गांव के लोगों द्वारा किया जाता है। तो आओ देखें क्या क्या होता है इन फुलवारियों में। फुलवारी में होने वाले सभी काम समय सारणी के अनुसार ही होते हैं। फुलवारी कार्यकर्ता बच्चों के आने से पहले फुलवारी केंद्र और सभी वो जगह जो बच्चों के उपयोग में आते हैं उन्हें अच्छी तरह से साफ, सुरक्षित और अपने अपने जगह पे रखते हैं, जैसे रसोई घर में उपयुक्त चीजें, बर्तन, खाद्य सामग्री इत्यादि। हाथ धोने की जगह और पानी की व्यवस्था करके रखना, बैठने और सोने की जगह, खेलने की जगह जैसे रेत का गड्ढा हो या फिर घर के बाहर बड़ा आंगन हो। फुलवारी में बच्चे आने के बाद अगर वो साफ सुथरे नहीं हैं तो उनकी साफ सफाई की जाती है। साफ सफाई के बाद बच्चों को सजाया जाता है। बच्चों में कुपोषण के साथ साथ खून की कमी की रोकथाम के लिए बच्चों को आयरन सिरप पिलाया जाता है। सिरप पिलाने के बाद बच्चों को सत्तू का नाश्ता दिया जाता है। सत्तू में अनाज, दलहन, तिलहन
और शक्कर का मिश्रण होता है। जो बच्चे अपने हाथ से खा नहीं सकते, उन्हें खिलाया जाता है। नाश्ता खाने के बाद बच्चों के हाथ धोकर उन्हें अच्छी तरह से साफ किया जाता है। हाँ। नाश्ता करने के बाद बच्चों की पढ़ाई और मनोरंजन के लिए बच्चों से अलग अलग प्रकार की गतिविधियां घर के अंदर और बाहर दोनों जगह बच्चों के उम्र के अनुसार की जाती हैं। बच्चों को गाने और कविताएं हाव भाव के साथ करके दिखाना और बच्चों से करवा के लेना। सीखने के लिए स्थानिक गानों का भी उपयोग किया जाता है। अलग अलग आकृतियों से खेलना, बच्चों को खेलना सिखाना, छोटे बच्चों से बातें करना, घर के बाहर आंगन में खेलना,
रेत के गड्ढे में खेलना, फिसल पट्टी पर खेलना, बच्चे खेलने में व्यस्त है तब तक दोपहर के खाने की तैयारी की जाती है। बच्चों को दोपहर में खिचड़ी दी जाती है। खिचड़ी बनाने के लिए दाल और चावल बच्चों के हिसाब से नाप कर लिए जाते हैं। हर बच्चे के लिए 125 ग्राम चावल और 25 ग्राम दाल लेकर खिचड़ी बनाई जाती है। हर खाने के पहले बच्चों के हाथ साबुन से धोए जाते हैं और बच्चों को हाथ धोने के लिए प्रेरित किया जाता है। बच्चों को तो हाथ धोना एक खेल की तरह लगता है। जिन फुलवारियों में हैंड वॉश स्टेशन नहीं है, वहां बाल्टी और टब का इस्तेमाल करके बच्चों के हाथ धोए जाते हैं। हाथ धोने के बाद खिलाने की व्यवस्था की जाती है। खाना परोसने से पहले आवश्यक सामग्री को एक ही जगह पर लाकर रख दिया जाता है और बच्चों को इस तरह से बिठाया जाता है कि खाना खाते वक्त सभी बच्चों पर अच्छी तरह से ध्यान दे सकें। खिचड़ी बांटने के बाद खिचड़ी में ऊपर से 1 चम्मच तेल मिलाया जाता है ताकि सभी बच्चों को अपने हिस्से की तेल से मिलने वाली ऊर्जा मिल सके। जो बच्चे अपने हाथ से खा नहीं सकते उन्हें खाना खिलाना और उसी समय पर सभी बच्चों पर नजर रखना ताकि बच्चों को खाना पानी पर्याप्त मिल सके। यह सच है कि इस समय बच्चों पर ध्यान देना किसी चुनौती से कम नहीं होता। सत्तू और खिचड़ी के अलावा बच्चों को हफ्ते में 2 बार अंडे दिए जाते हैं। यह सब मिला के बच्चे को एक दिन में जितना खाना आवश्यक है उसमें से 2/3 खाना फुलवारी में मिल जाता है।
खाना खाने के बाद बच्चों के हाथ धोकर उनकी साफ सफाई की जाती है। खाने के बाद घर की साफ सफाई करना, अब समय आ गया है बच्चों को सुलाने का। दिन में बच्चे खेलकर थक जाते हैं और उन्हें आराम की आवश्यकता होती है। फुलवारी में सभी बच्चों को एक साथ सोने की आदत लगाई गई है। इससे समय की बचत होकर उस समय में और काम किए जाते हैं। सोने के लिए मच्छरदानी का उपयोग किया जाता है ताकि बच्चे मक्खियाँ और मच्छरों से परेशान ना हो और आराम से सो सके। छोटे बच्चों को झूलों में सुलाया जाता है। जिन माँओं के बच्चे छोटे हैं उनसे पुरानी साड़ी मांगकर उनके झूले बनाए जाते हैं। बच्चे नींद से उठने के बाद फुलवारी कार्यकर्ता सभी बच्चों को एक साथ टट्टी या पेशाब के लिए ले जाते हैं। बच्चों को ऐसी आदत लगाने से उनके समय की बचत हो जाती है। इसी के साथ कुछ अन्य काम भी होते हैं, जैसे टट्टी के बाद बच्चों को साफ करना, उनके गंदे कपड़े निकालकर दूसरे साफ कपड़े पहनाना, छोटे बच्चों के लिए उनके माँओं से अतिरिक्त कपड़े मांगे जाते हैं। जिन माँओं के बच्चे छोटे हैं उन्हें फुलवारी में आकर दूध पिलाने के लिए प्रेरित किया जाता है। बच्चों का पोषण रिकॉर्ड फुलवारी में लगाया जाता है ताकि बच्चों के माँ बाप अपने बच्चे की पोषण की स्थिति जान सके। इसी के साथ हर महीने बच्चों के माँ बाप के साथ मासिक बैठक की जाती है, जिसमें बच्चों के स्वास्थ्य, शारीरिक और मानसिक विकास पर चर्चा की जाती है। फुलवारी कार्यकर्ता की भी मासिक बैठक होती है, जिसमें फुलवारी कार्यक्रम और बच्चों के स्वास्थ्य के विविध मुद्दों पर चर्चा होकर उनको प्रशिक्षण भी दिया जाता है। ऐसे आदत बना ले